हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक पावरफुल लव स्पेल और ये आपको इसका यूज़ कब करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, ये जो स्पेल है वो आप तब यूज़ करेंगे आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं और अपना जो प्यार है दोस्तों वो अपनी ओर खींचने के लिए, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए हम ये स्पेल यूज़ करेंगे। दोस्तों, जब आप किसी को ट्रू लव कर रहे हो और आप वो अपने स्पेसिफिक पर्सन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हो और उसको अपने पास वापस लाना चाहते हो तो ये आप लव स्पेल ट्राई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें कंडीशन ये है कि आपकी जो इंटेंशन है वो प्योर होना चाहिए, यूनिवर्स पे आपका विश्वास होना चाहिए, उस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। आपके रिलेशनशिप में कोई भी रीज़न की वजह से आप दोनों के बीच में अगर झगड़ा हो चुका हो या तो फिर आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी हो या तो फिर आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो और उसकी वजह से आपका जो पार्टनर है वो आपसे बात नहीं कर रहा है, आप लोगों के बीच में कांटेक्ट अभी नहीं हो रहा है, तब आप ये स्पेल ट्राई कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में बातचीत ना हो रही हो या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो आप, तो कुछ भी रीज़न की वजह से आप लोग अलग हो चुके हो दोस्तों, तो ये आप लव स्पेल ट्राई कीजिए, इसका मैजिक आप अच्छे से देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो लव स्पेल कर रहे हैं हम, इसके लिए हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक प्लेन वाइट पेपर चाहिए, एक ब्लू पेन चाहिए, एक कैंडल चाहिए और एक परफ्यूम चाहिए। परफ्यूम इसलिए दोस्तों क्योंकि परफ्यूम के बारे में आप सब जानते हो कि अच्छी स्मेल जो हमारे एंजल्स को हमारी ओर आकर्षित करती है और हम जो भी अफर्मेशन करते हैं, जो भी टेक्निक्स करते हैं, जो भी स्पेल करते हैं, उसमें अगर हम खुशबू भर देना तो वो तुरंत से जाके एंजल्स उससे अट्रैक्ट होते हैं और हमारी जो विश है वो अच्छे से फुलफिल होती है। सबसे पहले ये स्पेल करने के लिए हमें अपने आप को रेडी करना होगा। कैसे रेडी करना है वो मैं आपको बताती हूँ, तो चलिए चलते हैं स्पेल पर। तो फ्रेंड्स, अभी हम जब ये स्पेल कर रहे हैं ना, तो आप भी इस तरीके से एक कैंडल आपको जलानी है। ऐसे आपको प्लेन वाइट पेपर चाहिए, ऐसे एक ब्लू पेन चाहिए और इस तरीके का आपको जो भी आप परफ्यूम यूज़ कर रहे हो ले लेना। मैं अभी ये लाइट वेट परफ्यूम यूज़ कर रही हूँ तो मैंने ये ले लिया है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हमें चाहिए और जब आप ये स्पेल कर रहे हो ना, तब आपका जो पूरा ध्यान है वो जो आपने कैंडल लगाया है, ठीक है, तो वो कैंडल की फ्लेम पर होना चाहिए। आपका पूरा फोकस इस फ्लेम पे बने रहना चाहिए और इस फ्लेम को देखते हुए आपका जो फोकस है वो आपके पर्सन पे भी आपको बनाना है और इस फ्लेम को देखते हुए आपके पर्सन के बारे में आपको अच्छे से सोचना है और अगर आपके पास उसकी फ़ोटो है तो उसकी आंखों पर फोकस कर दीजिए। ये स्पेल के पहले अच्छे से उनको देख लीजिए तो वो आपके दिलो दिमाग में इस तरीके से छा जाएंगे कि इस तरीके से आपका जो विजुअलाइजेशन है उसमें परफेक्ट उसकी इमेज जो है वो आप क्रिएट कर पाएंगे आपके दिमाग में, ठीक है। और फिर इस फ्लेम को आप देखते हुए आपको आपके पर्सन का नाम लेना है 11 टाइम्स, ठीक है। 11 बार आप अपने पर्सन का नाम लेंगे इस फ्लेम को देखते हुए जो आपने जला के रखी है, राइट। और थर्ड आई चक्र का यूज़ करेंगे आप और 11 बार आप अपने पर्सन का नाम लीजिए और इस फ्लेम को ध्यान लगाकर एक छोटा सा मैसेज आप अपने पार्टनर को भेजिए, जैसे कि कॉल मी नाउ, मैसेज मी नाउ, इस तरीके का कोई भी छोटा सा मैसेज आप अपने पार्टनर को भेजिए इस फ्लेम पे ध्यान लगाकर, अपने पर्सन पर ध्यान लगाकर। और अब हम शुरू करते हैं लव स्पेल। तो सबसे पहले आपको आपके पर्सन का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगी आपके पर्सन का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको लिखना है। तो अभी मैं इसमें लिखती हूँ मेरे हस्बैंड का नाम। इस तरीके से आप अपने पर्सन का नाम लिख दीजिए पूरा। फिर दोस्तों, यहाँ पे आपको आपके जो रिलेशनशिप में आप चाहते हो ना वो अफर्मेशन लिखना है, जो भी आप अपने पर्सन से कहना चाहते हो और आप उनसे जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना दोस्तों वो आपको लिखना है। जैसे कि आप उनसे मैरिज की कमिटमेंट चाहते हो, मैरिज की कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, या तो फिर आप उनसे कॉल या मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, या तो फिर आप अपना रिलेशनशिप उसके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो। कोई भी अफर्मेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके रहे या फिर आपका जो बॉन्ड है उसके साथ वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, ये भी अफर्मेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख के बताती हूँ। इसमें आपको ये लिखते समय, ये स्पेल करते समय आपको आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं। नो नेगेटिव थिंग्स ड्यूरिंग द स्पेल, ओके। और
कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से यहाँ पे आपको अफर्मेशन लिखना है। उस तरीके से जो भी आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हो दोस्तों, वही अफर्मेशन आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं लिखती हूँ, तो उस तरीके से आप अपने हिसाब से लिखिएगा। यू आर madly in love with, यहाँ से विथ के बाद मी नहीं लिखना है। यू आर मैडली इन लव विथ मी नहीं लिखना है, यहाँ पे आपका नाम लिखना है। अभी मैं मेरा नाम लिख रही हूँ, मेरा नाम पायल है। मैंने यहाँ पे लिखा यू आर मैडली इन लव विथ पायल, आपका नाम लिखना है। लव विथ मी नहीं लिखना है, आपका नाम लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके का कोई अफर्मेशन आप लिख सकते हो, या तो फिर आप लिख सकते हो कि नो वन कैन ब्रेक आवर रिलेशनशिप। ओके, नो वन कैन ब्रेक आवर relationship or reunite for forever like this। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ कि इस तरीके से आप अपना अफर्मेशन लिख सकते हो कि वी आर रीयूनाइट फॉर फॉरएवर, जो हम हमेशा के लिए रीयूनाइट हो जाए। ऐसा भी लिख सकते हो यूनिवर्स ब्लेस अस। फिर आप ऐसा भी, अगर कॉल टेक्स्ट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट, तो ये भी लिख सकते हो कॉल मी नाउ, या तो मैसेज मी नाउ, ठीक है। ये सिर्फ जस्ट मैंने फॉर एग्जांपल्स के लिए आपको लिख के दिया है कि इस तरीके का आपको अफर्मेशन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल्स दिया है, बट ये आपको लिखते समय आपके जो इंटेंशन आपको सेट करके रखने हैं कि और इसमें ये सब लिखते हुए आपका जो ध्यान है वो आपके पर्सन पे आपको बनाए रखना है, और आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स और एनर्जी इसमें आपको डालनी है, ठीक है। तो पूरी आपकी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ इसमें आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। और उस तरीके से आपके पर्सन पे ध्यान बनाते हुए आपको ये सारे अफर्मेशंस लिखने हैं। ये मेरा जो एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, उसमें आप अपने जो भी आप अपने पार्टनर से चाहते हो वो अफर्मेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। और फ्रेंड्स, आप लोग ट्राई कीजिएगा कि ये जो अफर्मेशन आप लिख रहे हो वो 2 या 3 अफर्मेशन से आप ज़्यादा ना हो, ठीक है। कि वो आपको लिखना है कि जो आप अपने रिलेशनशिप में आप चाहते हो वही आपको सेट करना है, और फिर आपको लिखना है कि आपको क्या चाहिए आपके रिलेशनशिप में, या तो फिर आप अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको सेट करके 2 या 3 आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। और ये जो स्पेल आप कर रहे हो ना दोस्तों, ये आपको एक शांत प्लेस पर बैठकर करना है, और ये सब लिखने के बाद आप लास्ट में लिखेंगे योर लव, आपका नाम, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है योर लव। मैं मेरा नाम लिखती हूँ पायल, ठीक है। यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है योर लव पायल, ठीक है। और दोस्तों, अब आपको लास्ट में यहाँ पे एक सिंबल बनाना है जिसको हम मार्स बोलेंगे। आपको यहाँ पे एक सिंबल बनाना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से बनाना है। इस तरीके से देखो, मैंने सर्कल बनाया, आप लोग देखिए, आप देख पा रहे हो ना, इस तरीके से। अब सर्कल इतना राउंड में अच्छा शेप में नहीं बनाया तो कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। इस तरीके से आप बना लीजिए एक ऐसा सर्कल, इसको हम बोलेंगे मार्स। और इसके जस्ट थोड़े ही ऊपर यहाँ पे एक दूसरा सर्कल बनाना है, और ये हो गया सिंबल वीनस का, ठीक है। तो ये हमारा मार्स है और ये हमारा वीनस है, और इसमें से हमें एक एरो कनेक्ट करना है इस तरीके से, ठीक है। देख रहे हो ना, देखिए ये दोनों बनाया हमने सर्कल, ये मार्स है हमारा और ये है हमारा वीनस, और यहाँ से एक ऐसा एरो यहाँ पे इस तरीके से किया है। एक प्लस का साइन करना है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, इस तरीके से हमें एक सिंबल बनाना है दोस्तों। ये आप है, मतलब ये मार्स है, ये हम हैं, और ये हमारे पर्सन है, ठीक है, जिसके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं।
और दोस्तों ये जब हमने लिखा था, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये सब सारी चीज़ें लिखते समय आपको करना क्या है, 11 बार आपके पर्सन का नाम लेना है। जो मैंने आपको बताया था उस तरीके से आपको 11 बार आपके पर्सन का नाम लेना है और फिर आपको लास्ट में ये सिंबल बनाना है। ठीक, लास्ट में ऐसा लिख देना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। देखिए इस तरीके से अभी मैं लिख रही हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड मैंने यहाँ पे लिख दिया है और अपने मन में भी हमें थैंक्स बोलना है यूनिवर्स को, क्योंकि ये सारी जो हम स्पेल कर रहे हैं, ठीक है, तो यूनिवर्स पे विश्वास बनाए रख के ही करना है। ठीक है, इसमें कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि कुछ भी अगर हम नेगेटिव सोचेंगे ना दोस्तों तो फिर हमारे ये जो पूरा जो स्पेल है वो फेल हो जाएगा, इसका रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम ग्रैटिट्यूड देंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, तो ये हमारा जो स्पेल का जो करना था वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है परफ्यूम, ठीक है, और इसको 11 बार स्प्रे करना है। इस पे क्या करना है, परफ्यूम को लेके 11 बार इस पर हम स्प्रे करेंगे, क्योंकि इसमें अच्छे से खुशबू मिल जाए, जो सारे यूनिवर्स के जो एंजल्स है वो अट्रैक्ट हो इस स्पेल पर, और हमारी ये जो विश है वो अच्छे से हमारी फुलफिल हो। ठीक है, तो हम इसमें स्प्रे करेंगे अपना परफ्यूम। 11 टाइम करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 11 बार मैंने स्प्रे कर दिया है परफ्यूम अच्छे से। ठीक है, ऐसा हो जाए तो कोई चिंता नहीं करनी है आपको, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अगर परफ्यूम हमने उस पर स्प्रे किया है तो ऐसे ही होना ही है। ठीक है, तो ये हमारा जो है स्पेल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 बार हमारी ओर इसको मोड़ देंगे। इस पेपर को 5 टाइम्स हमारी ओर मोड़ देंगे इस तरीके से। ये हो गया 1 2 3 4 और 5 हो गया दोस्तों। ये हमारा जो स्पेल है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, और हमने इसको 5 टाइम अपनी ओर इसे मोड़ दिया। अपनी ओर ही मोड़ना है, क्योंकि हमारे जो पार्टनर है उसको हम अट्रैक्ट करना है अपनी ओर। तो उसको कोई भी स्पेल करे, कोई भी चीट हम जब भी ऐसा कोई टेक्निक्स, ऐसा कोई स्पेल हम करें ना दोस्तों, तो उसका जो पेपर आप अगर उसको फोल्ड कर रहे हो ना, तो अपनी ओर फोल्ड कीजिए। कभी भी उस तरीके ऐसे मत फोल्ड कीजिए, उसको अपनी ओर फोल्ड करना है। ठीक है, क्योंकि हमें उसको भगाना नहीं है हमारे पास से, उसको हमारी ओर खींच के लाना है, तो वो हम अपनी ओर फोल्ड करेंगे। और दोस्तों इसमें हमने जो भी अफर्मेशन लिखे हैं उनको हम 5 टाइम बोलेंगे। इसको हाथ में लेकर जो भी अफर्मेशन हमने लिखा है वो 5 बार बोलेंगे। ठीक है, और ये चिट को अब आपके पीलो के नीचे रख सकते हो। वहाँ नहीं रख पा रहे हो ना, तो आप इसको अपने गद्दे के नीचे या तो फिर आपके मोबाइल के कवर के पीछे भी आप रख सकते हो। ठीक है, और कुछ भी अगर नहीं मिल रहा है तो लास्ट में आप इसे अपने पर्स में रख सकते हो। तो पिलो के नीचे रख देंगे। ठीक है दोस्तों, पिलो के नीचे या तो फिर गद्दे के नीचे या तो फिर मोबाइल के पीछे या तो फिर लास्ट में आपके पर्स में। और ट्राई कीजिएगा दोस्तों कि इसके बारे में किसी को पता ना चल पाए, या कोई भी आपके फैमिली मेम्बर कोई भी इसको देख ना ले। ठीक है, क्योंकि ये अपना स्पेल है, ये बात अपनी और ही रखनी है, हमारे पास ही रखनी है। ठीक है, क्योंकि हमें ये सच में चाहिए। और ये आपको तब तक रखना है दोस्तों जब तक आपके जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में वापस ना आ जाए, तब तक आपको इसे संभाल के रखना है। और लास्ट में आपको बोलना है दोस्तों, ये पूरा होने के बाद फिर से आपको ग्रैटिट्यूड देना है यूनिवर्स को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।
ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है। ये आपके रिलेशन में, लव लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस मिलेगी। ये स्पेल बहुत ही पावरफुल है दोस्तों। अगर आप ये अच्छे से और प्योर इंटेंशन के साथ करते हो और आप ये पूरी डेडिकेशन के साथ करते हो तो ये यूनिवर्स पर विश्वास करके आपको ये लव स्पेल करना है तो 101% ये स्पेल आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है। और सक्सेसफुल आपको आपके जो पर्सन हैं वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ओके, मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में।